जय मसीह की। आज का दिन जो एक पवित्र दिन है, उस पवित्र दिन में प्रभु यीशु मसीह ने हम और आप और सारे संसार में जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनका नाम ले लेकर बुलाया है। धन्यवाद, धन्यवाद। जिनको बुलाया है वो कितने उसके प्रिय हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते, मगर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को जानता है, अथाह प्रेम करता है। उस प्रेम की खातिर उसने अपनी जान दी। उस प्रेम की खातिर अपने लहू के जरिए हमें और आपको उसने बचाया है, उस संसार से छुड़ाया, उस शैतानी शक्तियों से छुड़ाया जो इंसानों पे, मनुष्यों पर राज करना चाहती है, राज करती हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूरी बना के रहते हैं उन पर राज करती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को न देकर उस शैतान के हाथों में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह उनको भी छुड़ाना चाहता, क्योंकि उनसे भी प्रेम करता है। ये जो समय है, आज का जो दिन है, ये एक पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में उसने अपने प्रेम करने वालों, जिनसे वो प्रेम करता है, उनको बुलाया है, नाम ले लेकर बुलाया है और अपनी पवित्र बातों से उनको नवाजा है कि वो अपनी पवित्र बातों को सुने, उन पवित्र बातों को जो पिता की ओर से सुने, जाने और माने। उनको वो जीवन मिल देना चाहता है, वो जीवन, अद्भुत जीवन, पवित्र जीवन, वो पवित्र बनाने आया है। वो बनाएगा पवित्र, हम और आप नहीं बन सकते, वो बनाएगा। जो जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो जो लोग उसका नाम लेते हैं, जो जो लोग उसके ऊपर एक अपनी आशा रखते हैं, उन सबको उसने बुलाया है। वो लोग, वो मनुष्य नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मगर जिन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया है उनको यीशु मसीह ने बुलाया है। यीशु मसीह जानता है उनको। आइए उस पवित्र शास्त्र को सुने, उनकी पवित्र बातें यीशु मसीह की सुने और माने, जो हमारे और आपके जीवन में क्या करेगी, काम करेगी। उन पवित्र बातों को, जिन बातों से हमें नया जीवन मिलेगा, उस पुराने जीवन को हम लोग त्याग देंगे। आइए पवित्र शास्त्र को खोल के उन पवित्र बातों को निकाल दें। हम लोग निकालेंगे रोमियो, ये रोमियो की पत्री, उसका 8 बाब का 10। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परमेश्वर की पवित्र बातों को बहुत गौर से, ईमानदारी से सुनना चाहिए। समय नहीं कि हम इस समय को बिताएं, नहीं। परमेश्वर की उन पवित्र बातों को जो यीशु मसीह के जरिए है, उस पिता ने हम लोग के सामने रखा है, हम लोग के जीवनों के लिए, मनुष्यों के जीवन के लिए। ये मेरे जीवन के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। क्या बता रहे हैं? और यदि
मसीह तुम में है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अगर मसीह है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, और नहीं तो उसमें विद्यमान रहता है। हम इसी जबान से लोगों को आशीष देते हैं, इसी जबान से अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, इसी जबान से सोच से कैसी कैसी बातें निकलती है। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है? यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह पाप के कारण मरी हुई है, क्योंकि देह में अगर वो चीजें हैं और पाप है तो क्या है, जो क्योंकि दोनों चीज एक साथ, दोनों चीज नहीं हो सकती कि हम यीशु मसीह का नाम भी लें और संसार में भी लिप्त रहें। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कि बहुत से लोग उन चीजों को जान नहीं पाते हैं। शैतान उनसे तमाम उन व्यर्थ कामों को, जिन कामों से कोई लाभ नहीं, उन कामों को करवाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है उसको इन बातों से, जो पवित्र बातें हैं, उन बातों से घृणा है, उसको घृणा है। तो वो क्या करता है कि जिनसे जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, उनके पीछे पड़कर उनको कहां पर ला खड़ा कर देता है, जहां पर वो किसी के भी नहीं हो पाते। वही शैतान के हम बनना नहीं चाहते और यीशु मसीह के हो नहीं पाते। तो हमें और अपने आप को, सब लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के हाथों को सौंप देना चाहिए। हाँ पिता, ये शरीर आपका है, हम आपके हैं, हम पर राज करिए आप। जब आप उसको सौंपेंगे ना तो आप पर राज करेगा। आपको जो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की उन चीजों को जो आपको परेशान करती हैं, जिन चीजों को आप देखना नहीं चाहते हैं, जिन चीजों को सुनना नहीं चाहते, जिन चीजों को पसंद नहीं करना चाहते, वो चीजें आपके पीछे लगी रहती हैं। और आप हमेशा यीशु मसीह के नाम पर चले जाओ, यीशु मसीह के नाम पर चले जाओ, यीशु मसीह के नाम पर चले जाओ करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, मगर वो जा नहीं पाएंगी, क्योंकि अपने आप को नहीं देते हैं। जो मनुष्य यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसकी सबसे पहले वो कि परमेश्वर की बातों को जो सुनते हो उसको मानो। मानने का मतलब होता है अपने हृदय से। अपने बच्चों से कैसे प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करते हैं, बस इसी तरीके से हमें अपनी पत्नी से जैसे हम प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कुछ अंतर होता है, बच्चों से एक अलग प्रेम होता है, पत्नी से एक अलग प्रेम होता है। मगर जब हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं ना, तो एक जैसा प्रेम हो जाता है, पत्नी से भी एक समान और बच्चे से भी एक समान। ये जीवन मिला है, ये बार बार का जीवन नहीं है, ये एक बार का जीवन है, एक बार का जीवन है। यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, उसने जान दी है। किस लिए? हमारे और आपके लिए। हम और आपसे प्रेम करता है, उस पाप से, उस घृणा से निकालने के लिए, उस पाप से छुटकारा देने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा नहीं, वहां से नहीं है, आपने पढ़ दिया। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म के कारण, धर्म मीन्स जाति, उस जात के, इस जात के, उस जात के नहीं। धर्म है जो आप करते हैं, जिन कामों को यीशु मसीह में होके
वो आपका धर्म हो गया। लोग संसार में लोग धर्म को जाति मानते हैं। किस धर्म के हैं? हम ये हैं, वो हैं, ये। और मसीह ने इस धर्म के उन चीजों को जो ये काम करती हैं शरीरों में बताया है। तो हम और आप मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन लोगों को, जो लोग इनमें उन पवित्र बातों को छोड़कर संसार की बातों में लिप्त है, वो नहीं लिप्त होना चाहते हैं। शैतान ने उनको लिप्त कर रखा है। शैतान ने तमाम उन चीजों से जो व्यर्थ की हैं उनको फंसा के रख दिया है। वो नहीं रहना चाहते उसमें। वो घृणित है, वो घृणा करते हैं, मगर वो बेचैन है, अफसोस करते हैं। मगर यीशु मसीह उनको छुड़ाने के लिए आया है। देखिए, आज का जो ये वचन है, ये मेरी ओर से नहीं कि मैंने इसको आप लोगों को मैं सुना रहा, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। वो आपको, हमको, सबको बचाने आया है। अपने इस पवित्र शास्त्र को देखिए, इसमें जो एक एक शब्द बहुत कीमती है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। आज आप सोचिए कितने भाई और बहन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, इन वचनों को मानते हैं, नहीं कर पाते। शैतान तमाम विघ्न बाधा डालता, मगर तो भी वो उसी में ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि संसार जानते हैं कि संसार में बहुत ही गुनाह है, पाप है। हम और आप का एक कर्तव्य है कि हम और आप जैसे पाप से छूट गए, उन लोगों को भी पाप से छुड़ाएं जो लोग दुखों में बैठे हुए हैं, अपने आप से घृणा करते हैं, अपने द्वारा की गई उन कामों को याद करके अपने आप में दुखी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है आपको, हमको। तो हमारा और आपका ये फर्ज है कि हम और आप मिलकर प्रभु यीशु मसीह को उनके बीच में जीवित करें, जो लोग इस संसार में लिप्त हो गए। ये संसार कैसा है देखते हैं। ये संसार के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शराब पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गंदे काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गालियां बकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप संसार में जाके देखिए तो माता पिता अपने बच्चों को गाली बकना सिखाते हैं। वाली गाली बको वाली, बताइए, उनको उसको अच्छा लगता है। उन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है यीशु मसीह को। मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत गालियां बकता था, धारा प्रवाह गालियां बकता था, मगर यीशु मसीह ने क्या करा? छुड़ाया है। और यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा, अब हमारी जबान पर गाली नहीं आती, मेरी दिमाग में गाली नहीं है। ये यीशु मसीह का वो है कि मैंने कोई यीशु मसीह के नाम पर छूटा नहीं। यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा छुड़ाया है। बहुत सी चीजें जो होती, जो मांगते नहीं तो भी वो दे देता है। वो जानता है। बहुत साल में परेशान रहा, बहुत साल यीशु मसीह को प्रेम करता था, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहता था, मान नहीं पाता था, झूठ भी बोलता था, गाली गलौज भी करता था, मगर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। उसने उस प्रेम के खातिर हमें छुड़ाया। उनको भी छुड़ाएगा, सबको छुड़ाएगा, आपको भी छुड़ाएगा। अगर आप चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, छुड़ाएगा। निश्चित रहिए, शैतान आपके पास से भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।
अपने प्रेम की खातिर उसने क्या क्या करा है आप जानते हैं? क्या क्या करा है, कितनी दुख और तकलीफ सही है। हम और आपके खातिर उसने क्या करे, अपने प्राणों को दिया। कितनी दुख सहे, तकलीफें सही, कि हम और आप उस घोर अंधकार और पाप से छूट जाए, ये जीवन जिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर क्या है कि हम और आप यीशु मसीह की उन पवित्र बातों को अपने जीवन में करना सीखे, मानना सीखे, सब कुछ करेगा। संसार में देखिए, पूरा संसार किसकी चपेट में है? दुष्ट की चपेट में। बहुत बार ये बातों को सुना है आपने, दुष्ट की चपेट में, दुष्ट की चपेट में। किसी से पूछ दो वो दुष्ट क्या आप में है? नहीं तो हमारे पास दुष्ट कहाँ है? गाली वो बकते हैं, आंखें उनकी अपवित्र हैं, जबान उनकी अपवित्र है, जो हृदय है, हृदय में कौन सी बातें रखी हैं, कौन से दिमाग में कौन कौन से विचार रखे हैं, मगर पूछिए नहीं बता पाएंगे। नहीं कहते नहीं हम पवित्र हैं। आप सोचिए, आपको ये जीवन मिला है, ये बार बार का जीवन नहीं। किसी भी कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, ये जीवन एक बार मिलता है। बहुत से बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, इतने छोटे भी नहीं होते, समझदार होते हैं, और कहेंगे अभी तो खेलने खालने की उम्र, खेलो खा लो, गाना गाओ, पिक्चर देखो, तमाम व्यर्थ के काम करो। जब उम्र आएगी तो देखा जाएगा, और तकलीफ और कष्ट वो आपको भोगना पड़ेगा निश्चित। जैसा आप करेंगे वो आपको आपके सामने आएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा एक एक चीजों। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे, उनको समझ में नहीं आता। उनका शरीर में, उनकी जबान पर, उनके अंग में शैतान वास करता है। शैतान ने उस पर डेरा डाल रखा है। उनके शरीर में ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक जैसे एक जीवन मिला, वो जीवन उनके अंदर में नहीं है, वो बातें नहीं है। उनके बातें कौन सी हैं? संसार की, सही तरीके की चीजें नहीं है, बोल भी नहीं पाते सही से। क्यों? संसार के है नहीं, संसार की चीजों में लिप्त रहते हैं। संसार की चीजों में कितने दिन रहेंगे? क्या करेंगे? मिलेगा क्या? सोचते नहीं, अपने आप को बंद करे रहते हैं। जो सही सच्ची पवित्र बातें हैं प्रभु की, वो नहीं सुनते, सुनना भी नहीं चाहते, घृणा करते हैं। अरे नहीं, ये बातें नहीं, वो बातें सुनेंगे जिसमें जीवन मिल रहा है। कह लगे खाओ और पियो, आनंद करो, यही जीवन। और इसी जीवन में रहकर वो तमाम व्यर्थ के काम भी करते रहते हैं और कहते हैं कि हम जीवन जिएंगे। मगर यीशु मसीह ने बुलाया है सबको, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको बुलाया नहीं है। यीशु मसीह ऐसा कोई शख्स नहीं, चाहिए हो स्त्री हो और चाहे पुरुष, प्रेम नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। अपनी पवित्र बातों के जरिए उनके हर एक दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से, उनकी निर्बुद्धियों से छुड़ाना चाहता है। जो छूटना चाहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं।
जो अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको प्रेम करता है। मैं भी बहुत पापी था पहले, तमाम व्यर्थ की बहुत गालियां बकता था, तमाम व्यर्थ के काम करता था, मगर जब यीशु मसीह के करीब आया तब अपने आप को जान पाए। नहीं तो शैतान में बने रहते तो जान नहीं पाते, तमाम व्यर्थ के काम करते रहते तो उसके बावजूद भी अपने आप को पवित्र मानते हैं, अच्छे हैं। जैसे आप अच्छे हो वैसे वो लोग जो आपकी तरीके से, वही लोग आपको पसंद करते, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो। और ये संसार दुष्ट की चपेट में, दुष्ट मीन्स शैतान की चपेट में। जो लोग इस संसार से प्रेम करते हैं तो वो किसकी चपेट में? वो भी उसी चपेट में, क्योंकि वो संसार से बहुत प्रेम करते हैं, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बात अच्छी नहीं लगती, उन बातों को हम मान नहीं पाएंगे। कहने हम मान ही नहीं पाते, हमको समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या है? अधर्म, पाप, घृणा, यही है। उन इस चीजों ने उनके अंदर पैठ कर लिए, बैठ गए। आइए हम निकालते आगे। निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 6, 2 कुरिन्थियों 6 का 6। पढ़िए। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियार से, जो दाहिने और बाएं हाथ में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदस्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है, और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदस्य हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है। ये परमेश्वर का पवित्र बात है, ये परमेश्वर की पवित्र बातें। इन पर जो ध्यान देता है वो क्या पाता है? वो जीवन पाता है। ये जीवन थोड़ी ना होता कि हम आए संसार में रह रहे और जीवन पा रहे हैं। अरे देखिए संसार में रह रहे कैसे हैं, अपने आप को देखिए। ये शरीर पूरा उस तरीके का है जिस तरीके का होना चाहिए, शरीर की प्रक्रिया उस तरीके की है जिस तरीके की होनी चाहिए, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अगर बुलाया है तो आपको क्या देगा? है? शरीर, क्योंकि संसार के लोग इन चीजों को जान नहीं पाते, वो जीवन पर्यंत इतने तो उसी को काट देते और कहते जीवन जिया। किस में रहते हो? क्या सोच है आपके, क्या विचार है? सोचिए अपने बातों को, जो बातें आप सोचते हो, जिन बातों को आपको करने को मन करता है, वो क्या है? वो किसने दिया है? किसने भेजा आपको? ये संसार में प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है? कोई नहीं। हम और आप मिलकर उन पवित्र बातों को उन लोगों के बीच में लाएं जो लोग इनसे दूर है। शैतान ने उनको घोर अंधकार में डाल रखा है। हमें और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के एवज में उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वो क्या है? शैतान ने उनको पकड़ा है। वो खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं। उनको छुड़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनको देखिए। आपको देख कर लगता नहीं उनका जीवन, उनको मालूम ही नहीं है, उनको लगता वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। नहीं, शैतान ने उनको अपने बस में कर रखा है। शैतान ने उनको अपने बस में कर रखा। वो बातें उनके कान में डालता है, वो बातें उनकी बुद्धि में डालता है जो है ही नहीं, मतलब ही नहीं उन बातों से, जो सिर्फ पाप के अलावा कुछ नहीं।
हमें और आपको क्या करना, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उन पवित्र बातों को उनके बीच में लाना है, उनको बीच में लाना। ये काम किसने दिया हम लोगों को? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कहेंगे वो सुने या ना सुने, माने या ना माने, इन बातों को बता दो। जब इन बातों को जिनके जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े, ये पवित्र बातें जिनके कानों में जाती है उन पर ये बातें चढ़ जाती हैं और इनको इसका हिसाब देना होगा। अगर हमने और आपने कहीं से कोई वस्तु को खा लिया है तो उसका पैसा देना नहीं पड़ता है, देना पड़ता है। ऐसे इन पवित्र बातों को जो लोग सुनते हैं और मानते नहीं, उनको इसका लेखा देना पड़ेगा। आप जानते हो, आपने सुना है, सब लेखा देना पड़ेगा। इस बात को सोचते रहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, मगर इसका लेखा जरूर देना पड़ेगा आपको। जब इसका आप लेखा दोगे तभी आप जान पाओगे कि आपने क्या सुना था, क्या जाना था, एक एक चीज कर लेता। और निकालें एक यूहन्ना 5:3, एक यूहन्ना 5:3। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसको, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तभी कुछ मिलता है, क्योंकि ये पूरा संसार दुष्ट की चपेट में। वो सोचते हैं कि हम जो करते हैं कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। आप तो भोगोगे और छोटे लोगों को भी भोगवाओगे, वो भी भोगेंगे आपके लिए। आपकी जबान कैसी है, आप कैसा बोल पाते हो, है? कैसे बोल पाते हो? सही ढंग से बोल भी नहीं पाते हो, और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। मिलेगा, इतना भरपूर ही मिलेगा। और क्या है? और क्योंकि और उसकी आज्ञाओं कठिन नहीं है, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं कि कोई मान ना पाए, मगर उनके लिए कठिन है जो संसार के हैं, जो इस संसार के लिए खुद कठिन है, ये उनके लिए। हम और आप, ये जो जीवन मिला है, किसको जीवन मिला है? ये जीवन सबको नहीं मिला है। वो कैसे, उनकी सुबह से शाम क्या होता है, क्या सोच है, क्या विचार है, ये वो जाने, और उसी में परेशान नहीं थे। ऐसे मनुष्य उसी में परेशान नहीं थे, इन बातों में परेशान नहीं थे। हमें और आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया, अपनी आज्ञाएं दी, उन आज्ञाओं को सुनो और मानो। हम और आप इस पवित्र शास्त्र की बातों को जानने लगे। कैसे जानने लगे? प्रभु यीशु मसीह के जरिए, पवित्र शास्त्र के जरिए से। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। आइए उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हाँ पिता, तेरी पवित्र बातों को जिन जिन मनुष्यों ने सुना पिता, उनको तू बुद्धि का दान दे, उनकी समझ को खोल दे। हर एक व्यर्थ की बातें प्यारे पिता जो उन्हें परेशान कर, हर एक व्यर्थ की बातें जो दिलो दिमाग पे छाए रहती, प्यारे यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से तू, यीशु मसीह के नाम पर तू प्यारे पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और प्यारे पिता परमेश्वर अपने पवित्र बातों को मानना सिखा। प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, तेरा लहू डालते हैं। तेरा पवित्र लहू प्यारे पिता शुद्ध, पाक और पवित्र करता है प्यारे यीशु मसीह। हाँ, जो तेरी आज्ञाओं को सुनते हैं और मानते नहीं, प्यारे पिता परमेश्वर तू उन्हें मानना सिखा।
तेरा धन्यवाद कर, हर एक बात के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। ये जो तूने जीवन दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, ये जीवन तेरे पवित्र कामों के लिए उपयोग में आए प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्यारे पिता आज का दिन जो प्यारे पिता तेरा नियुक्त दिन था, इस नियुक्त दिन में तूने अपनी पवित्र बातों से हम सबको नवाजा है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ, जिन भाई और बहनों ने, बच्चों ने प्यारे पिता तेरी पवित्र बातों पर मन लगाया है प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें हर दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से निजात दिला प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ तेरी बातों को सुनकर, तेरी उन पवित्र बातों को जो प्यारे पिता तेरी ओर से है प्यारे पिता, वो मानना सिखाओ प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्यारे पिता वो माने, और प्यारे पिता परमेश्वर इसके जरिए वो प्यारे पिता उस जीवन को जिए जो तू देना चाहता है। तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।